टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने गर्मा गर्म पोहे और चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी एनर्जी भी आ गई है क्योंकि आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है मेरा। आज मैं एक एक करके अपने बहुत सारे काम निपटाने वाली हूँ। कम से कम प्लानिंग तो ऐसी ही है मेरी। सबसे पहला काम है मेरी अलमारी को अरेंज करना। अलमारी का सामान बाहर निकाल कर रख दिया है मैंने और अलमारी को साफ से पोंछ लिया है। बस अब सबसे पहले ये कपड़े अरेंज करने हैं। इन कपड़ों को मैं फटाफट फोल्ड करके अलग अलग अरेंज कर लेती हूँ और उसके बाद अलमारी में ठीक से लगा दूँगी। सच बताऊँ, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक काम पूरा होता है और दूसरा तैयार खड़ा होता है। लेकिन जब घर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड लगता है ना, तो दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, मैं अपनी अलमारी में इस तरह के प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि कपड़ों को और सामान को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब मैं ये कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे अलमारी बहुत नीट लगती है और बाद में कपड़े ढूंढने में भी आसानी होती है। कभी कभी हम जल्दी में कपड़े रख देते हैं और धीरे धीरे पूरी अलमारी का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है क्या? एक बार अलमारी सेट कर दो और कुछ ही दिनों में फिर से सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। मेरे घर में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब मैं समर के कपड़े एक साइड और थोड़े हैवी कपड़े दूसरी साइड रख रही हूँ। इससे स्पेस भी बचता है और सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजिंग हैबिट्स हमारा बहुत सारा टाइम बचा देती हैं। वैसे घर संभालना भी एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, हाउसवाइफ्स का काम दिखता कम है लेकिन होता बहुत ज़्यादा है। प्लानिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब दिन के एंड में सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा डीक्लटरिंग कर लूँ। जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते उन्हें अलग रख देना चाहिए। इससे घर भी हल्का लगता है और अननेसेसरी सामान भी कम हो जाता है। जब हम अलमारी में कपड़े फोल्ड करके रखते हैं ना, तो अलमारी में काफ़ी जगह भी बन जाती है। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से पूरा कबर्ड बिल्कुल नया सा लगने लगता है। ऐसे काम करते वक्त मैं मनी मन बहुत सारी प्लानिंग भी कर लेती हूँ, जैसे घर के छोटे छोटे काम, मील प्लानिंग या फिर अगले दिन मुझे क्या करना है। ये सब मैं काम करते करते ही डिसाइड कर लेती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप घर के काम करते वक्त क्या सोचते हैं या क्या सुनते हैं। चलिए दोस्तों, फिर इनको अलमारियों में लगा देते हैं। मुझे लगता है ना दोस्तों कि घर को सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड रखना सिर्फ सफाई का काम नहीं है, बल्कि ये हमारे मूड पर भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। जब रूम और अलमारी साफ़ हो तो मन भी फ्रेश फील करता है। मेरी अलमारी का काफ़ी काम हो गया है, अब बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है। मैं फटाफट से इन कपड़ों को अलमारी में सेट कर देती हूँ और फिर मैं अपने आज के बाकी कामों की तरफ बढ़ूँगी। आज का दिन बिज़ी ज़रूर है लेकिन प्रोडक्टिव भी रहेगा। आप सब भी अपना दिन खुशी और पॉजिटिविटी के साथ बिताइए। और अगर आपको ऐसे सिंपल डेली लाइफ व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लेना, जो मैंने कल ही बनाए हैं। उनका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। एक बार विज़िट ज़रूर करना। तो दोस्तों, मेरी अलमारी ठीक हो गई है। मैंने अपने सारे कपड़े ठीक से अपनी अलमारी में लगा दिए हैं और अब मैं बेड ठीक कर रही हूँ। मैंने बेड पर साफ़ धुला हुआ चादर बिछा दिया है। तो आज का मेन काम तो मेरा पूरा हो गया है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये काम ठीक से पूरा हो गया। लेकिन ये सारा काम ख़त्म करते करते मुझे 2 घंटे लग गए और लंच का टाइम हो गया है। तो अब मुझे जल्दी से लंच बनाना होगा। तो दोस्तों, आज आपके साथ मिलकर मैंने अपनी अलमारी क्लीन कर ली। अब मैं आपको इसका बिफ़ोर और आफ्टर लुक दिखाती हूँ।
और उसके बाद हम मिलते हैं किचन में, क्योंकि लंच टाइम हो गया है और मुझे लंच भी बनाना है। आज एक काम तो पूरा हो गया है। तो दोस्तों देखो, मैंने सब्ज़ी काट कर रख ली है और आटा भी लगा लिया है। अब फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ कुछ समय के बाद। तो दोस्तों मेरा खाना बनके तैयार हो गया है। मैंने आज खाने में बनाया है आलू लौकी की सब्ज़ी और रोटी। मुझे ऐसा ही सादा खाना लंच में पसंद है और मैं ऐसा ही सादा खाना रोज़ बनाती हूँ। दोस्तों मैं सबको लंच कराकर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये बन गई मेरी गर्मा गर्म चाय। अब चलिए रिलैक्स टाइम चाय पीते हैं। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है और मैं घर से बाहर निकली हूँ एक छोटा सा काम लेकर। मुझे कॉटन खरीदनी है, इसलिए मार्केट जा रही हूँ। वैसे तो ये एक छोटी सी शॉपिंग है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी वजह है। मेरे पास एक टेडी बियर है जो काफ़ी पुराना हो गया है और उसकी फीलिंग थोड़ी कम हो गई है। इसलिए आज मैं ये कॉटन लेने आई हूँ ताकि अपने टेडी बियर को फिर से नए जैसा बना सकूँ। मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ों को रिपेयर करके यूज़ करने का अपना ही मज़ा होता है। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं बचते, बल्कि उनसे जुड़ी यादें भी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अब कॉटन मिल गई है और मैं घर वापस जाऊंगी। आज का काम तो यहीं तक है, लेकिन अगले व्लॉग में हम सब मिलकर टेडी बेयर को ठीक करेंगे। मुझे खुद भी बहुत एक्साइटमेंट है ये देखने की कि रिपेयर के बाद वो कैसा लगेगा। अगर आपको भी DIY और रिपेयर वाले वीडियोस पसंद हैं तो नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करिएगा। चलिए अब मैं घर की तरफ निकलती हूँ। दोस्तों इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।